आज की कहानी है हनुमान जी और महाबली भीम की। भीम को वन में घूमते हुए एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। वह एक बहुत बड़ी आयु वाला वानर था, जिसकी पूँछ बहुत लंबी थी और उसकी पूँछ भीम के रास्ते में थी। भीम बहुत ही गर्वीला था। अगर उसके रास्ते में कोई आता तो उसे पीछे हटकर भीम को रास्ता देना पड़ता। अगर इन 12 वर्षों के दौरान पांडवों को जिस लज्जा का सामना करना पड़ा, इसकी वजह से वह बहुत गुस्सैल भी हो गया था। पहले वो खुश मिजाज था, पर अब वह गुस्सैल भी हो गया था। जब कोई घमंडी इंसान गुस्सैल भी हो जाता है तो वह मूर्ख हो जाता है। जी हाँ, वह दूसरों के साथ अपने लिए भी संकट बनाता है। भीम ने वानर से पूँछ हटाने को कहा तो वह आगे आया और उसने वानर को रास्ता में पूँछ फैला पड़ा देखा और उसने अपमानित महसूस किया। उसने सोचा, ये बंदर अपनी पूँछ मेरे रास्ते में क्यों रख कर बैठा है। उसने कहा, हे वानर, तुम अपनी पूँछ हटाओ, क्योंकि भारत के लोग दूसरों के अंग लांघकर आगे नहीं जाते हैं। अगर कोई बैठा या लेटा हो तो आप उसके अंगों को लांघकर नहीं जाते, इसे अशुभ माना जाता है। अगर वैज्ञानिक लिहाज से मैं देखें तो यह कई कारणों में गलत भी है। भीम और अपने बल पे बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वह धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। तो पारंपरिक कृष्ण में लोग दूसरों को अंग लांघकर आगे नहीं जाते। अगर कोई बैठा या लेटा हो तो उसके एक ओर से घूमकर चले जाते हैं। तो उसने कहा, यह पूँछ रास्ते में से हटा लो, मुझे जाना है। बंदर ने कहा, मैं इतना बूढ़ा हूँ कि अपनी पूँछ भी नहीं हिला सकता, तुम ही इसे क्यों नहीं हटा देते। भीम पूँछ नहीं हटा पाया, फिर झुक गया। भीम ने कहा, ठीक है। भीम ने कहा नीचे किया और पूँछ को हटाना चाहा, पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने अपने दोनों हाथों को जोर लगाया और फिर पूँछ नहीं हिली। भीम को विश्वास नहीं हुआ। भीम को अपने बल पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वह धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। पर नागाओं द्वारा दिए गए 9 पाषाण घोल से उसकी ताकत और बढ़ गई थी। वह हमेशा अपने बल को बढ़ाने के लिए कसरत करता रहता और आज एक बंदर की पूँछ नहीं हिला पा रहा है। यह इस अपमान से सह नहीं सका। उसने अपनी ओर से बहुत कोशिश की, पर उसे उठा नहीं पाया। आप कौन हैं? अगर मैं ये पूँछ नहीं हटा सका तो आप केवल वानर नहीं, आप कौन हैं? तब वानर ने अपना परिचय दिया। तब वह वानर ने बताया कि वे रामायण काल के हनुमान थे। रामायण महाभारत की एक अंग है। बहुत समय बाद वाल्मीकि ने इस कथा को एक महाकाव्य के रूप में अलग पहचान दी। अन्यथा रामायण जो है महाभारत का ही अंग थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।